एल आर में सबसे पहले सर्किट डायग्राम। आर मतलब कौन हो गया? रेजिस्टेंस। दोनों कैसे कनेक्ट है? ये सीरीज में। यहां अपने पास एक एसी सोर्स कनेक्ट करा है। यहां पर ये स्विच है इसका, ये एसी सोर्स, ये करंट फ्लो हो रहा है, ये एल, ये आर, और इनका जो वोल्टेज डिफरेंस है वो वी एल हो जाएगा और ये वी आर हो जाएगा। यहां पर सी आर के लिए बिल्कुल सेम। इस सर्किट का नाम क्या है अपने पास? देखना, एल आर एसी सर्किट। एल आर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। अपने को 4 पॉइंट सब में निकालना है। इसमें 4 पॉइंट कौन कौन से? एक आपके पास कौन सा? ठीक है, रिजल्टेंट वोल्टेज। दूसरा आपके पास क्या निकालोगे? प्रतिबाधा। बोलो, इंपीडेंस। तीसरा क्या है? फेज डिफरेंस। चौथा क्या निकालोगे? सब में यही निकालना है। बहुत ही सिंपल है। कहां पर इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखनी है आपको। फेज डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। कौन किससे आगे और कौन किससे पीछे, ये जरूरी है। कौन लेगिंग में है, कौन फॉरवर्ड में है। इसमें प्रेरकत्व कुंडली और ये आपके पास रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं। और यहां पर एक कैपेसिटर और एक ओमीय प्रतिरोध जो है, ये दोनों कैसे कनेक्ट है? सीरीज में। दोनों बिल्कुल सेम। एसी के साथ जोड़ के रखा इनको। एल हो तो वी एल हो जाएगा और सी हो तो वीसी हो जाएगा। बाकी वी आर जानते हैं। यहां जो पॉइंट लिख रहा हूं वो देखो आप। प्रेरकत्व के सिरों के मध्य में विभवांतर क्या हो जाएगा? वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल। कहां से आया पता है? ओम वाले नियम से। V इज इक्वल टू आई आर। तो R मतलब रेजिस्टेंस, और अपन किसकी? केवल इंडक्टर कॉइल की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है, एक्स हो जाएगा। एक्स मतलब क्या? प्रतिघात। मतलब क्या हो गया? रिएक्टेंस। फिर दूसरा देखो, एक और कौन सा लगा है फैक्टर यहां पर? रेजिस्टेंस। अब यह कौन सी कंडीशन लिखोगे आप इस स्थिति में? करेक्ट है। अब दोनों के लिए देखो आप, फेजर डायग्राम बहुत जरूरी है। उसमें आपके पास जो वोल्टेज डिफरेंस है वी एल, वो करंट से 90 डिग्री क्या होगा? अग्रगामी। और यहां पर जो वोल्टेज वीसी होगा वो करंट से 90 डिग्री पश्चिगामी होगा। ठीक है, तो यहां पर वो लाइन लिखेंगे आप। फिर से देखें आप, ये हमारे पास ये करंट है और ये क्या हमारे पास? वोल्टेज। तो वी एल, ये ओम के नियम से आपके पास परिणामी वोल्टेज, और इसी के साथ कौन है? वी आर है। सिंपल ओम के नियम में जो ग्राफ आता है वो क्या समझाता है? V इज इक्वल टू आई आर। मतलब जैसे वोल्टेज चेंज हो रहा है वैसे करंट भी चेंज हो रहा है। यहां पर आपने एक फेजर डायग्राम बनाया। फेजर डायग्राम सिंपल वाला है ये, और भी फेजर डायग्राम है, ए बी और ये सी। तो ये जो एंगल होगा वो इसके लिए कला रहेगी, फेज डिफरेंस। ठीक है, ध्यान दें, ओ ए डायरेक्शन में वोल्टेज वी एल है, तो सी बी डायरेक्शन में भी वही रहेगा। ओ सी डायरेक्शन में कौन है? वी आर है, तो ए बी डायरेक्शन में भी वही रहेगा। यहां पर
पश्चिगामी, यानी कि लेगिंग कंडीशन में है ये। अब ओ इसको नॉमिनेट करें तो ए बी सी, देखो कुछ भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओ सी बी, बी सी ओ ए बी, समकोण त्रिभुज है ये, राइट एंगल। तो यहां पर ओ ए डायरेक्शन में बी सी है, तो सी बी डायरेक्शन में कौन, वही रहेगा। ए बी डायरेक्शन में बी आर है, ओ सी डायरेक्शन में बी आर है। अब इससे आगे देखें, आप पहला पॉइंट निकाल रहे हैं, आप बहुत सिंपल, ये चारों पॉइंट निकालने हैं आपको। ये कौन सा, अब पहला पॉइंट देखें आप, यहां भी और वहां पर भी, यहां पर भी सेम है। पहले पॉइंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, दोनों में राइट एंगल अप्लाई कर रहे हैं, बी सी ओ ए बी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ओ बी, दैट मीन्स बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वी वी एल, और यहां क्या था आपके पास, वी आर। इनका वैल्यू रखोगे ना आप, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल, और वी आर का वैल्यू यहां ऊपर की साइड रख रखा आपने, आई एक्स एल और आई आर ऑल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया आपने, तो आपको क्या मिला था, v इज इक्वल टू, देखिए ना, आई और रूट ऑफ एक्स एल पावर 2 प्लस आर पावर 2, ये हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज मिला था। यहां रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने के लिए सी आर एसी सर्किट में कुछ भी नहीं करना आपको, जहां पर एल है वहां पर क्या रखना आपको, सी, और कुछ भी नहीं। तो रिजल्टेंट वोल्टेज देखो उधर का कॉपी करके लिख दोगे, जहां मेहनत की जरूरत तो केवल वहीं पे करो, दूसरी जगह क्यों। सही अंकित, क्या सही है। अच्छा, आधे तो आराम से नींद निकाल रहे हैं, ठीक है, सो जाओ सो। अच्छा, कौन कौन नींद निकाल रहे हैं अभी पता पड़ जाएगा। अभी पूछते हैं एक चीज अपन, सही है ना लक्ष्मी। जागरा की सो रहा रवि, जागरा। तो काय के लिए जागा, नींद पूरी करके फिर जागता है। क्लास में नींद निकाल रहा है यार। बिल्कुल सिंपल है पंकज। अब इन चीजों को अगर आप सेल्फ नहीं करेंगे भैया तो कैसे हो पाएगा। सही है सत्यम, एब्सेंट कौन है आज। दूसरा प्रॉपर्टी देखो आप, दूसरा प्रॉपर्टी जो सॉल्व किया था ना अपनों ने, वोल्टेज, ध्यान देना, V बाई आई आ जाएगा क्या, इज इक्वल टू आपके पास एक्स एल पावर प्लस आर पावर। अब ये जो इक्वेशन है उसकी ओम वाले नियम से कंपेयर करेंगे अपन, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या, V इज इक्वल टू आई आर, आर दैट मीन्स V बाई आई, तो ये वाली चीज R के बराबर है, मतलब ये जो आपके पास क्वांटिटी है ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस यहां पर L और R ऐड है, इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है, प्रतिबाधा इंपीडेंस हो जाएगी। तो क्या लिखने वाले हो आप कि ये जो आपके पास इक्वेशन है इसकी आप ओम वाले नियम से कंपेयर करोगे तो ये जो क्वांटिटी है आपके पास, ये क्वांटिटी क्या रहेगी,
सर्किट की प्रतिबाधा इम्पीडेंस जेड, रहेगी। और कौन सा है ये एल आर, और ये चीज हो गई आपके पास एक्स एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ये इम्पीडेंस भी निकल गया आपके पास। सिंपल है। अब यहां इम्पीडेंस में आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। पूरे की जगह क्या करना है? सिर्फ फिर दूसरा वाला आपके पास नेक्स्ट वाला फेज डिफरेंस है। सो जा क्या ही है? मन के साथ बैठो, तन तो यही है, वो तो मजबूरी है, यही रखना पड़ेगा। सही है कि नहीं? क्योंकि मन नजर नहीं आता है, अपन तो नजर आएंगे अगर बाहर जाएंगे तो मन को भी यही रखो, कंट्रोल करके रखो उसको। सही है, करना पड़ेगा भैया। सिंपल चीजें आप खुद नहीं करोगे तो तब कब करोगे? और जो आप कर सकते हैं सिर्फ वही चीज दे रहे हैं आपको, दूसरी कहां दे रहे हैं? लैंग्वेज वाला हम करवा रहे हैं ना, तो इतना चीज करिए, आप करना पड़ेगा। कलांतर देखिए आप, कलांतर में वही राइट एंगल यूज करेंगे जो पाइथागोरस थ्योरम में यूज करी थी अपनों ने। ठीक है, लिया था आपने BCO। फोर्थ वाला पॉइंट क्या? करंट है। हाँ दिलीप, क्या हाल चाल है आपके? देखो, दुनिया में सबसे बड़ा सुख कौन सा है? बोलो ही मत। अगर मतलब किसी की जासूसी करना हो ना, तो चुपचाप बैठे रहो, बस ऐसे मुर्गे बन के बैठे रहो कि कुछ भी सूझ नहीं पड़ती आपको। तो मतलब हर व्यक्ति आपके सामने वो बात भी बता देगा जो उसको नहीं बताना चाहिए थी, कि बेचारा तो कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ सूझ नहीं पड़ती इसको। ठीक है ना? तो पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं दिलीप ना तो बोल रहा है, अरे कुछ तो बोल, फिर भी नहीं बोल रहा है। इधर देखिए आप, करंट के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा फार्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू V बाई आर आएगा क्या? तो R यहां पे इंपिडेंस रहेगा, तो क्या लिखोगे आप? और ये सब वैल्यू आप है ना पिक वैल्यू के लिए कर रहे हैं, इसलिए I नॉट V नॉट, बस सिंपल वैल्यू रख दो आप। ये I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई कौन मिलेगा आपको? ठीक है, बस वैल्यू एक्स एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। इसका करंट निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, बस यहां पर क्या हो जाएगा? आई नॉट, फाइनल देखना V नॉट यही है, और रूट ऑफ एल की जगह C आ रहा है, बस एक्स सी पावर प्लस आर पावर। कहां चेंज है? डायग्राम में भी कुछ है नहीं। जो आपके पास इंडक्टर कॉइल है उसको रिप्लेस किया आपने कैपेसिटर से। फिर से सुने, सर्किट डायग्राम में इंडक्टर कॉइल को आपने कैसे रिप्लेस किया है? इस कैपेसिटर से, और कुछ भी नहीं करना है, पूरा सेम है। 2 क्वेश्चन इन ऐसी सर्किट में कंप्लीट होते हैं।